हाँ तो दोस्तों, आज हम इसमें आपको बताएंगे कि हम अपने फॉर्म में कोई डाटा भर रहे हैं उसे डाटाबेस में कैसे भेजेंगे। ये हालांकि विदाउट रिएक्ट वीडियो है, हालांकि इसमें पर हम देखेंगे इसमें कैसे डाटाबेस भेजते हैं हम। इसमें सीक्वेंस बताएंगे आपको किस तरह हमारी कोई वेब डेवलपमेंट की सफलता तभी है जब हम अपने डाटा को बैकएंड की सहायता से डाटाबेस में भेजें। तो सबसे पहले हमने क्या क्या स्टेप किए हैं वो हम बताएंगे। सबसे पहले हमने जो है खाली एक MongoDB का ये फोल्डर बनाया था 2 का। उसके बाद हमने जो है npm initY किया, npm initY करके initY करके सिंपल बना दिया। फिर forum.html लिया, उसमें हमने ये फॉर्म बनाया था और इसमें फॉर्म में एक्शन में मेथड में पोस्ट लिखा यहाँ और मेथड पोस्ट दे दिया। रजिस्ट्रेशन लेबल इनपुट दिस ये सबमिट करते हुए बाद में जो है थोड़ी CSS दी इसके अंदर। यहाँ से हमने CSS ली थी। CSS देने के बाद जो हमने CSS दी, इस तरह से हमने बनाया। उसके बाद जो है फिर हम जो आए server.js में। उससे पहले जो है हमने यहाँ पे npm i mongoose इंस्टॉल किया। पहले एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, फिर npm i mongoose इंस्टॉल किया, npm i path इंस्टॉल किया क्योंकि पाथ उसका देना था। फिर उसका जो बाद जो एक्सप्रेस का डाटा था हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो एक्सप्रेस वाली साइट से ये सब ऐप डॉट वाला लेने के बाद डाला इसमें ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस स्टैटिक नेम डायरेक्टरी नेम ऐप डॉट यूज ये सब किया। उसके बाद जो है हमारा पहला स्टेप था यहाँ पे ऐप डॉट गेट रेस्ट सेंड फाइल पाथ जॉइंट नेम फॉर्म HTML, क्योंकि फॉर्म HTML से अपना डाटा लेंगे हमारा। फिर उसके बाद स्टेप 2 के बाद हमारा स्टेप 3 था, ये हमें जो है MongoDB से स्टेप MongoDB से कनेक्ट करना है। तो MongoDB से कनेक्ट कर लेंगे। mongoose.connect लिखा, MongoDB लिखा 122.70, इसकी जगह लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं हम। इसकी जगह पे हम लोकल होस्ट भी हम लिख सकते हैं 270। और स्टूडेंट हमारा एक डाटा है, डाटाबेस में एक डाटा है स्टूडेंट, जिसके अंदर हमारा सारा डाटा सेव होगा स्टूडेंट का। कौन सा DB बनाया, mongoose.connection लिखा, DB वंस किया, फिर ये इसमें MongoDB कनेक्शन सक्सेसफुली। जैसे ही MongoDB कनेक्शन आपका सक्सेसफुली होगा तो आपको जो है यहाँ पे नीचे इसमें लिखा हुआ दिखाई देगा, ये देखिए MongoDB कनेक्शन सक्सेसफुली, ये देने से, ठीक है ना। उसके बाद हमारा स्टेप जो है ये सेकंड हो गया। उसके बाद स्टेप 3 था स्कीमा बनाना। स्कीमा में हमें जो डाटा लाना है यूज़र स्कीमा, न्यू mongo स्कीमा, रजिस्टर नेम यहाँ से लिया था forum.html में रजिस्टर नेम। फिर हमारा जो है नेम, ईमेल, ब्रांच जो हमने बना रखी थी, तो ईमेल ब्रांच बना के उसे स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फॉर्म में देना है। यूज़र बनाया mongoose.model, डाटा लेंगे वहाँ से यूज़र स्कीमा से। उसके बाद हमारा अगला स्टेप था हमारा पोस्ट का मेथड होता है कि गेट का तो मतलब होता है कि हमें डाटाबेस से डाटा ले रहे हैं, वहाँ से आएगा। पोस्ट का मतलब है डाटाबेस में डाटा भेजना है। तो यहाँ पोस्ट लिखा, एसिंक यहाँ प्रॉमिस वाला दिया था, एसिंक रिक्वेस्ट कंस्ट ये हमने डिफाइन किया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। उसके बाद यूज़र न्यू यूज़र दिया, रजिस्टर नेम, ईमेल, ब्रांच, अवेट यूज़र डॉट सेव कर देंगे कंसोल डॉट यूज़र, रेजिस्टेंट फाइल फॉर्म सबमिशन। ये इसलिए है कि जैसे हमारा फॉर्म सबमिट होगा अगले पेज पे ही हमारा फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुली दिखाएगा वेब पे, नेक्स्ट। और उसके बाद जो हमारा डाटा किसमें पहुंच जाएगा, डाटा बेस में पहुंच जाएगा। ये सब देने के बाद जो है फिर हम जो है यहाँ पे नोडमोन भी, npm i नोडमोन को भी हमने जो है इसमें किया था इंस्टॉल, नोडमोन को भी इंस्टॉल किया था। और फिर इसके बाद हमने पहले नोड सर्विस डॉट जेएस लिखा, तो उससे हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही थी इतनी। हमने लिखा नोडमोन सर्विस डॉट जेएस, नोडमोन सर्विस डॉट जेएस ये लिखा। उसके बाद हमारा चलना शुरू हो गया। उसके बाद ये हमारा चलना जो है शुरू हो गया। और यहाँ पे जो है, और ये देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है जो मैंने जो है अपना जो सेव किया, ये देखिए सर्वर में यहाँ भी दिखा रहा है मेरा अपना डाटा जो मैंने देखे दिए फॉर्म भरे हैं। और साथ में जो है ये मेरा डाटा जो है मुझे इसमें भी ये फॉर्म है और मेरा जो डाटा है वो मुझे MongoDB में भी दिखा रहा है। ये देखिए MongoDB की स्ट्रिंग मैंने यहाँ से कॉपी की थी, कॉपी करके वहाँ डाला था और यहाँ मेरा ऑटोमेटिक स्टूडेंट आ गया था स्टूडेंट में। और यहाँ पे जो है मेरा उसमें डाटा आ गया था, डाटा में ये देखो डाटा आ गया मेरा। और अब देखो मैं फिर से फॉर्म भरता हूँ, मैं देखो ये से कर देता हूँ। अब मैं ऐसा फ्रेश भी कर दूँ तो भी मेरा जो है डाटा उड़ेगा नहीं, डाटा भी इसमें सेम है। अगर मुझे ये पता करना हो कि किन बच्चों का 3 का हो चुका है, अब ये आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं विष्णु वैकुंठ, और विष्णु वैकुंठ की आईडी देता हूँ viष्nu@gmail.com। और फिर मैं यहाँ इसकी ब्रांच देता हूँ कि ब्रांच कौन सी थी, सपोज करो इनकी थी गेम्स थी। और मैं ये सबमिट करता हूँ। ये देखिए सबमिट करते ही क्या दिखा रहा है, फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुल। यहाँ भी देखो, वैसे में यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, कंसोल में कुछ नहीं आएगा, नेटवर्क लोकल होस्ट में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सोर्सेज में लोकल होस्ट है, यहाँ कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा हमारा डाटा।
और ये देखिए यहाँ जाते ही अब मैं देखो यहाँ फ्रेश मारता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गया मेरा तीसरा कि तीसरे पार्टी नंबर 3 विष्णु वैकुंठ है, विष्णु जीमेल गेम्स उसे पसंद है। तो इस तरह से मैं जितने डाटा हैं ये मैं अपने यहाँ भर सकता हूँ। और यहाँ जो है यहाँ मैंने देते हुए जा रहा हूँ। इस तरीके से ये मेरा जो है फॉरम से डाटाबेस यहाँ पे आ चुका है। क्लियर। तो इसमें पहले npm init करो, फिर फॉरम HTML बनाओ, फिर फॉरम CSS HTML में वो सारी डिटेल भरो, फॉरम एक्शन सब बनाओ उसमें HTML में, फिर जो है npm express करो, mongoose करो, path करो, nodemon करो, फिर server.js में express का डाटा ला के यहाँ पे भर दो। वह express का डाटा लाने के बाद जो है फिर npm nodemon servers.js करो, फिर उसके बाद जो है उससे फाइल चलाओ, mongodb से कनेक्ट करो, app.get से करो, फिर बाद में स्कीमा बनाओ, स्कीमा के बाद जो है उसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट बनाओ, पोस्ट रिक्वेस्ट से हमारा डाटा जो है वहाँ उसमें MongoDB पहुँचेगा, MongoDB से कनेक्शन स्ट्रिंग लेके यहाँ कॉपी करनी आवश्यक है। और यहाँ स्टूडेंट का एक डाटाबेस बनना है, जिसका डाटाबेस स्टूडेंट का है, किसका है, अब हम इससे कोई भी डाटाबेस बना सकते हैं। और फिर यहाँ आके फिर से यहाँ पे आके फॉर्म भर दो, और इसमें भर सकते हैं कृष्णा, फिर इसमें भर दो, इसमें भर दो फिर से कृष्णा, और उसके बाद जो है यहाँ डाल दो क्रिकेट और यहाँ कर दो सबमिट। मेरा डाटा सक्सेसफुली सबमिट, जाके चेक करो। यहाँ मैं इसमें फ्रेश किया, देखो फिर से एक और डाटा आ गया मेरा कि किसने भरा है। तो ये देखो ये आ गया डाटा। इस तरह से डाटाबेस में मेरा डाटा आता जा रहा है। तो ये होता है डाटाबेस में भेजना डाटा, ये है एक सफलता। हम रिएक्ट में भी देखेंगे कैसे ऐसे करते हैं। गुड बाय।